This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Welcome to today's session. I hope everybody is able to hear me clearly. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Are you people able to see my screen? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Thank you. All right. चलो. So आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रूजर रिपोर्ट या फिर स्टॉक्स जिसमें क्रूजर सेटअप आता है. That is what we are going to discuss today. Okay, on the buying side. Today buying side का क्रूजर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसको. The most important part and then the best part of this thing is we already have a report on our software which says cruiser report. हमारे पास already एक रिपोर्ट है जिसे क्रूजर रिपोर्ट कहा जाता है. ठीक है, तो आई विल शो यू कहाँ पे है ये एग्जैक्टली. ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो आप सबके सामने है. हम रिपोर्ट्स में चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल रिपोर्ट्स में चलेंगे. आई रिपीट, अगर हम कॉन्सेप्चुअल रिपोर्ट्स में चलेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रूजर रिपोर्ट ओवर हियर. अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर में ये क्रूजर रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, ओके, तो सिर्फ हमें अपडेट कीजिए सेइंग क्रूजर रिपोर्ट नहीं दिख रहा है. हमारा जो बिजनेस नंबर है, हमारा जो स्टैंडर्ड नंबर है 9137594010 पे, इफ इट डजंट शो अप ऑन योर सॉफ्टवेयर, क्रूजर रिपोर्ट नाम का रिपोर्ट अगर आपके सॉफ्टवेयर पे नहीं दिखता है तो हमें अपडेट कीजिए. विद इन 24 आवर्स इट विल स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर सॉफ्टवेयर. ओके, ये क्रूजर रिपोर्ट जो है वो एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट है जिसमें हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में क्रूजर हो रखा है. आई रिपीट, कौन से स्टॉक्स में क्रूजर हो रखा है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. ऑलराइट, तो जैसे ही मैं ये रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, आई विल कम अप ओवर हियर विद दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट. यहाँ पे इस तरीके का ये रिपोर्ट ओपन होगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ क्रूजर रिपोर्ट. बेसिकली a क्रूजर रिपोर्ट यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रूजर? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रूजर? क्रूजर का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्रूजर का मतलब क्या होता है? सर, बोलिए. हाई के ऊपर क्लोजिंग. करेक्ट, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग. प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को. यहाँ पे आपके डेटा समरी में, आपके डेटा समरी रिपोर्ट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्रूजर करके कुछ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे ये ब्लैंक है डेटा में, कहीं कहीं पे लो लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे हाई लिखा हुआ है. जहां जहां पे ये क्रूजर हुआ है वहां पे वो मेंशन किया हुआ है, वहां पे वो मेंशन किया हुआ है. ओके, क्रूजर का मतलब क्या? हाई क्रूजर यानी क्या? उसका क्लोज और एवरेज प्रीवियस हाई से ऊपर होना. आई रिपीट, क्लोज और एवरेज प्रीवियस हाई से ऊपर होना. ओके, उसी का मतलब हाई क्रूजर होता है. और लो क्रूजर का मतलब क्लोज और एवरेज प्रीवियस लो से नीचे होना. ओके, सो जस्ट टू प्रोवाइड यू अ राइट अप समझने के लिए, ओके, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. ओके, हाई क्रूजर, it means close and average above previous high. Okay, and low cruiser yani close and average below previous low. Okay, ये मतलब होता है बेसिकली क्रूजर हाई और क्रूजर लो का मतलब. और ये आपके डेटा समरी शीट में, अगर आप यहाँ पे डेटा समरी देखोगे तो यहाँ पे ये दिखता है लो हाई वो दिखा रहा है. तो बहुत ही अच्छी तरह से लो हाई वो दिखा रहा है. ठीक है, अब what is the use of it, what is the अंडरस्टैंडिंग, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके पीछे के फायदे क्या है, और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है. इट्स अ टूल, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि हमें पता चले कि मार्केट या फिर जो स्टॉक है वो कहाँ पे जाके रुकेगा या कहाँ से वापस बाइंग शुरुआत होगी,
और अगर सेलिंग में है तो कहाँ पे ऊपर जाके रुकेगा और कहाँ से वापस सेलिंग की शुरुआत हो सकती है, वो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब मैं धीरे धीरे जैसे एग्जांपल्स पे बढ़ूंगा, आप लोगों को रियलाइज होगा कि उस चीज का इंपॉर्टेंस किस तरह किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर सेटअप बना के उस चीज का इंपॉर्टेंस किस तरह किया जा सकता है, और वो बनने के बाद स्टॉक किस तरह बिहेव करेगा, उस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले जैसे मैंने कहा कि क्रूजर हाई, हाई क्रूजर यानी क्लोज और एवरेज प्रीवियस हाई के ऊपर होना, और लो क्रूजर यानी क्लोज और एवरेज प्रीवियस लो के नीचे हो। ठीक है, सो नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस और इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डेटा समरी शीट में यहाँ पे ये क्रूजर हमें इस पोजीशन पे दिखता है, यहाँ पे क्रूजर मेंशन किया हुआ है। ओके, और यहाँ पे लो क्रूजर, हाई क्रूजर और ये सब मेंशन किया हुआ रहता है, जहाँ पे ब्लैंक है वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ऑलरेडी एज एन ओके एन इंडिकेटर वो आपके डेटा समरी शीट में प्रेजेंट है, लेकिन उसका बेस्ट पॉसिबल यूज किस तरह करना है वो आज हम जानेंगे, या फिर उसके उस पर्टिकुलर सेटअप या उस पर्टिकुलर क्रूजर होने के कारण प्राइजेस और मार्केट किस तरह बिहेव करेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो, नाउ द बेस्ट पार्ट इज वी ऑलरेडी हैव अ रिपोर्ट कॉल्ड एज द क्रूजर रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल रिपोर्ट्स में यहाँ पे अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे आपको क्रूजर रिपोर्ट दिख रही है या नहीं दिख रही है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप इमीडिएटली मैसेज कीजिए हमारे स्टैंडर्ड नंबर पे, एंड विद इन 24 आवर्स वो क्रूजर रिपोर्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ऑलरेडी एक रिपोर्ट रेडीमेड रिपोर्ट रेडी है। ठीक है, हमें उसे किस तरह इस्तेमाल करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द क्रूजर रिपोर्ट पार्ट, व्हेन आई गो टू द क्रूजर रिपोर्ट तो इस तरीके का एक रिपोर्ट खुलेगा हमारे सामने। ओके, आज हम सिर्फ बाइंग के क्रूजर पे फोकस करेंगे, एक साथ बाइंग सेलिंग मुझे नहीं करना है, आई वांट टू गो वन बाय वन। तो बाइंग के क्रूजर पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, बाइंग का क्रूजर यानी जैसा मैंने कहा यहाँ पे बाइंग का क्रूजर यानी मेरा क्लोज एंड एवरेज अबव प्रीवियस हाई है। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइंग क्रूजर। बट हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज का एक प्रोसेस है। अगर ये क्रूजर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आता है तो ही उसका मतलब है, या फिर तो ही हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं शुरुआत करता हूँ। ओके, एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं शुरुआत करता हूँ। क्या एग्जाम्पल है, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक एफिल करके यहाँ पे स्टॉक है, उसका मैं एग्जाम्पल खोलता हूँ 19 अक्टूबर का। रिसेंट एग्जाम्पल्स ही लेंगे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, रिसेंट एग्जाम्पल्स पे भी हम फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट, एफिल करके एक स्टॉक है, देखो यहाँ पे 19 अक्टूबर का एफिल करके यहाँ पे स्टॉक आया हुआ है, रिसेंटली पिछले 15-20 दिन पहले का ही है। ओके, पिछले 15-20 दिन पहले का ही है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मेरा मार्केट HLC हायर हो रखा है 18 अक्टूबर को। ऑलराइट, और 19 अक्टूबर को यहाँ पे क्रूजर भी है, क्रूजर का भी हाई लग चुका है। ऑलराइट, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को एक पर्टिकुलर सेटअप में आए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बहुत ज्यादा महत्व देना। ओके, बिकॉज स्टॉक अब उस तरीके से बिहेव करना चालू करेगा। आई रिपीट, स्टॉक अब उस तरीके से बिहेव करना चालू करेगा, उसमें उस तरीके की पावर रहेगी, उसमें उस तरीके की समझ रहेगी। ओके, आपको ये चीज समझनी होगी कि क्रूजर आने से, देखो क्रूजर HLC हायर के बाद यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे। अगर HLC हायर 15 दिन तक चल रहा है तो फर्स्ट डे पे HLC हायर हुआ, सेकंड डे पे क्रूजर नहीं आया, थर्ड डे पे क्रूजर नहीं आया, 4th डे पे नहीं आया, 5th डे पे नहीं आया, 6th डे पे नहीं आया, लेकिन 7th डे पे आना चालू हुआ, 8th डे पे आना चालू हुआ, 9th डे पे आना चालू हुआ। ओके, मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आने के लिए तो 10वें दिन पे भी आ सकता है, 11वें दिन, पहले 10 दिन नहीं आएगा, बाद में 11वें 12वें दिन पे आएगा। हमें एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना है, और वो पर्टिकुलर चीज है डे 1 पे HLC हायर होना। आई रिपीट, डे 1 HLC हायर होना। ओके, ये HLC हायर समझो 20 दिन तक चलता रहेगा, 20 दिन तक HLC हायर है,
बट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज डे 1 पे मेरा HLC हायर होना. ओके अब HLC हायर सिर्फ HLC हायर होगा या HLC हायर गैप के साथ होगा या HLC हायर लोअर गैप के साथ तो नहीं होगा. HLC हायर गैप के साथ होगा, ग्रीन जोन के साथ तो बाय डिफॉल्ट होगा. माय बेसिक थिंग इज डे 1 पे HLC हायर होना. ओके आई रिपीट, डे 1 पे HLC हायर होना और डे 2 पे हाई क्रूजर होना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये होता है तो दैट स्टॉक इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ बाइंग आउटपुट. आई रिपीट, दैट स्टॉक इज स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ बाइंग आउटपुट. मैं वापस इसको समझाता हूं, ध्यान देना इस पे. ओके प्रोसेस, ओके और शुड आई से सेटअप फॉर बाइंग. ऑलराइट, डे 1 डेली HLC हायर. ओके मैं टाइम फ्रेम भी मेंशन कर रहा हूं. डे 2 ओके डेली हाई क्रूजर. याद रखना मैंने स्पेसिफिकली डे 2 लिखा है. और डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 होगा तो मुझे उससे लेना देना नहीं है. सेकेंड डे पे क्रूजर होगा, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं. ओके आई रिपीट, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं. आई वांट अ क्रूजर ऑन डे 2. अब याद रखना ये कोई नया सेटअप नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके बहुत से लोगों में एक ये हो जाता है कि सर ये कोई नया सेटअप है क्या. नहीं, ये नया सेटअप नहीं है. ये आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर इस तरह होता है तो स्टॉक का एक बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर हो जाता है. डे 1 पे HLC हायर हुआ, अब वो HLC हायर गैप के साथ हो रहा है तो भी चलेगा, बिना हायर गैप के हो रहा है तो भी चलेगा, कुछ भी हो रहा है. मुझे डे 1 पे एक स्टैंडर्ड HLC हायर चाहिए. दैट्स इट. ओके आई रिपीट, मुझे डे 1 पे स्टैंडर्ड HLC हायर चाहिए, वो भी हायर गैप के साथ तो भी अच्छा है. ग्रीन जोन तो बाय डिफॉल्ट है, अगर उस दिन क्रूजर भी है तो भी चलेगा. मेरा डे 1 का रिक्वायरमेंट क्या है? डे 1 का रिक्वायरमेंट मुझे HLC हायर चाहिए. दैट्स इट. ओके मुझे HLC हायर चाहिए. दैट्स इट. दैट इज माय डे 1 रिक्वायरमेंट. ओके वो रिक्वायरमेंट हो जाने के बाद डे 2 यानी ये देखो 18 अक्टूबर को डे 1 का रिक्वायरमेंट मेरा ये स्क्रिप्ट में पूरा हो रहा है. ओके 18 अक्टूबर को डे 1 का रिक्वायरमेंट मेरा यहाँ पे पूरा हो रहा है. ओके अब डे 2 का रिक्वायरमेंट यानी 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को मेरा डे 2 का रिक्वायरमेंट में मुझे क्या चाहिए? मेरे डे 2 के रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए डेली हाई क्रूजर. ओके डेली हाई क्रूजर. तो डे 2 के रिक्वायरमेंट में मैं अगर जाता हूं तो 19 अक्टूबर के रिक्वायरमेंट मेरे क्या है? ये क्रूजर के सेक्शन में यहाँ पे मेरा डे 2 में हाई क्रूजर होके बैठा है, विच इज अ परफेक्ट थिंग ऑन द प्रोसेस. आई रिपीट, एकदम ही परफेक्ट प्रोसेस है. ओके परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट प्रोसेस है. इसका मतलब डे 1 पे HLC हायर हो गया, डे 2 पे उसने क्रूजर भी बना दिया. सिंपल एज दैट. आई रिपीट, एज सिंपल एज दैट. अब इसका मतलब, आई रिपीट, इसका मतलब क्या हो गया और इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, अब स्टॉक किस तरह बिहेव करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं. ओके इसका सबसे इंपॉर्टेंस पहले क्या हो गया कि ये जैसे ही मेरा डे 1 और डे 2 का सेटअप कंप्लीट होता है, डे 1 HLC हायर, डे 2 हायर क्रूजर लगना. ओके डे 2 हायर क्रूजर लगना. अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एब्सोल्यूट बॉटम इसने बनाया है 1146 का, आई रिपीट, ये जो इसने एब्सोल्यूट बॉटम बनाया है 1146 का, वो अब क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे बहुत ही स्ट्रांग हो गया. आई रिपीट, यहाँ पे मैं लिखता हूं. ओके जस्ट सो एंश्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. देन एब्सोल्यूट बॉटम, absolute bottom form becomes important number. Okay closing and average basis. ओके इसका मतलब यहाँ पे 1146 का जो ये फिगर है वो क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है नाउ चलो सर, इतना अभी तक तो इतना तो सबको, आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया है. वी आर ऑन द पाथ कि इतना तो बेसिक सबको समझ में आ गया है.
ठीक है, अब यहां से आगे क्या करना है, स्टॉक बिहेव कैसे करेगा, स्टॉक क्या दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, अ सिंपल प्रोसेस। डे 1 और डे 2 पे ये बन जाने के बाद, ओके, डे 1 और डे 2 पे बन जाने के बाद ये खासकर ये जो है, ये जो सेटअप और ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनको पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में बहुत ही रुचि है या बहुत ही इंटरेस्ट है, यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड लेके बैठना है कुछ अमाउंट का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आउटपुट देगा और बहुत ही इजी सरल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इजी सरल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल है। डे 1 पे मेरा एचएलसी हायर बन गया, डे 2 पे उसने क्रूजर भी लगा दिया है। अब मेरे दिमाग में एक ही बात बिठानी है, क्या बात बिठानी है, ये 1146 है ना, क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे अब मेरा एब्सोल्यूट नंबर है। ओके, उसी चीज को अब मुझे दिमाग में रखना है। मैंने मेरे बोर्ड पे या मैंने जहां पे मैं बैठता हूँ, जहां पे मैं काम करने बैठता हूँ या जहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे एक नोट पैड मेरा कुछ है, तो वहां पे मैंने स्टॉक खरीद के रखा हुआ है 1146, बस वो फिगर मेरे दिमाग में है। ओके, डे 3 पे मैं क्या करूंगा, मैं डे 3 पे कोशिश करूंगा, ऑन डे 3 ट्राई बाइंग टूवर्ड्स द एवरेज और नियर द एवरेजेस। आई रिपीट, ट्राई बाइंग नियर द एवरेजेस। और तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, डे 2 पे ये हो जाने के बाद स्टॉक क्वालिफाइज, ओके, फॉर बाइंग। ओके, उसके बाद बाय नियर एवरेज, बाय नियर एवरेज, एवरेज के पास मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। नाउ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टॉक का इस पर्टिकुलर सेटअप में मैं स्टॉक का एक बिहेवियर आपको बता दूं। ओके, बाय नियर एवरेज 50%, यहाँ पे वो भी मैं मेंशन करता हूँ। ओके, इसका पर्टिकुलर एक बिहेवियर पैटर्न में बता दूंगा। अब 1146 है ना, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट नंबर बन गया है मेरे लिए क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे। ओके, डे 3 पे मैं, रिमेंबर दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, आई रिपीट, मैं वापस सबको कहता हूँ, ये पोजिशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से हिसाब से है। और याद रखना, ये बहुत ही आपको हर एक ट्रेड 90% ऑफ द ट्रेड आपको आउटपुट अच्छा देके जाएंगे। आपको सिर्फ होल्ड करना है, होल्ड करना है स्टॉक को। आई थिंक मैक्सिमम इन 15 to 20 डेज आपको ये अच्छा आउटपुट देखे जाएंगे, बहुत ही अच्छा आउटपुट देखे जाएंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखे जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज के पास मैंने बाई कर लिया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप एग्जाम्पल में आप ध्यान दो, तो डे 3 आपने एवरेज समझो 1185 का आपका एवरेज था, डे 2 का आपने यहाँ पे है ना डे 3 पे इसको बाइंग कर दी। ठीक है, याद रखो मैंने क्या लिखा है, बाय नियर एवरेज 50%। ओके, अब अगर आप ध्यान दो, उसने हाई 1199 का ही बनाया है। ओके, 1185 पे बाइंग की आपने, 1199 का हाई बनाया है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको ये स्टॉक बिहेव किस तरह करेगा मेजॉरिटी केसेस में, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां से 1199 का हाई बना के उसको वापस एचएलसी लोअर लग गया, उसको वापस एचएलसी लोअर लग गया, याद रखना वो चीज। अच्छा, एचएलसी लोअर लग गया, कोई बात नहीं। ओके, द आइडिया इज जब तक वो 1146 के नीचे क्लोज और एवरेज नहीं देगा हमें, जब तक वो 1146 के नीचे क्लोज और एवरेज नहीं देगा, तब तक द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने कहा कि अब पहले इसके बिहेवियर पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ओके, पहले इसके बिहेवियर पैटर्न को समझने की कोशिश करो। बाइंग साइड का हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, अब पहले समझने की कोशिश करो कि 1199 का हाई लगा के वो जोर से नीचे आ गया 3-4 दिन में 1138 तक, लेकिन क्लोजिंग और एवरेज बेसिस वो 1146 के ऊपर ही है, कहीं पे भी क्लोजिंग और एवरेज बेसिस 1146 के नीचे नहीं गया है। सो द आइडिया इज जब तक वो 1146 के नीचे क्लोजिंग और एवरेज बेसिस नहीं देगा, तब तक हमारा स्टॉप लॉस वैलिड है। 1138 का उसने लो बना के, 1138 का लो बना के वहां से उसने वापस का डायरेक्शन अपसाइड पे शुरू किया। ओके, एंड इट गोज टिल 1270, एंड इट गोज टिल 1270। अच्छा, लेट्स नॉट फोकस कि वो कहां तक ऊपर गया, मेरा फोकस आपको वो वहां पे लेके जाने का नहीं है। मेरा फोकस आपको ये दिखाने का है कि जब भी
याद रखना, जब भी इस तरीके का सेटअप होगा, जब भी इस तरीके का HLC हायर और लो हाई क्रूजर का सेटअप होगा, तो ये जो नंबर है हमारा 1146, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बन जाएगा। इसके नीचे क्लोजिंग और एवरेज आई, देन द मार्केट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, या मार्केट या प्राइसेस स्टार्ट कोलैप्सिंग, ओके, क्लोजिंग और एवरेज। लेकिन 50% एवरेज के बाय करने के बाद रिमेनिंग 50% जब इस फिगर के आसपास अगर मेरा मार्केट आता है तो बाइंग सोचनी चाहिए, ओके, बाइंग सोचनी चाहिए। द मार्केट will rally on the upside, okay, from there the market will revert back on the upside, okay, majority cases में मार्केट उस नंबर के आने के बाद वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, ओके। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपको एवरेज के पास बाय करना है तो सिर्फ 50% ही बाय करना, रिमेनिंग 50% if it comes near absolute bottom, if it comes near absolute bottom, okay, तभी बाय करना। इफ अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बिकॉज बहुत से केसेस में ऐसा भी होगा कि आप एवरेज के बाद बाइंग करने के बाद मार्केट वहीं से ही भागना शुरू करेगा, वहीं से ही भागना शुरू, वहीं से भी 2-5%, 6%, 10% भाग जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपके एवरेज के बाइंग करने के बाद मार्केट एक बार उस बॉटम को टेस्ट करने आएगा, ओके। आपने अगर एनालिसिस किया हो तो बहुत से केसेस में टेस्ट करने आता है, बहुत से केसेस में वहीं से भागना शुरू करता है। दैट्स व्हाई वी कीप दिस बिहेवियर पैटर्न विद अस, सेइंग दैट 50% बाइंग करते हैं, वहीं से भागना शुरू कर दिया तो भी 50% में प्रॉफिट हो रहा है, और वहीं से भागना नहीं शुरू किया और नीचे टेस्ट करने आता है तो हमारा वापस 50% बाइंग का बेस बनता है। सो वी गेट अपॉर्चुनिटीज बोथ टाइम, ओके, एंड वी एंश्योर दैट वी मेक द मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ हाउ इट कैन वर्क आउट, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये स्टॉक भागना शुरू कर दिया। याद रखो अभी तक हमने HLC लोअर क्रूजर लो की बात हमने नहीं की है, और मैंने जैसे कहा कि आज हम HLC हायर और हायर क्रूजर की बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में HLC लोअर क्रूजर की बात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि अगर ये साथ में आते हैं, बैक टू बैक आते हैं, तो उसको टैकल किया कैसे जाए, ठीक है। लेकिन वी विल गो वन बाय वन, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन में कहा था कि फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन HLC हायर क्रूजर, ओके। नेक्स्ट सेशन में HLC लोअर क्रूजर पे फोकस करेंगे और फिर दोनों को एक साथ हम देखने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल जहां पे मार्केट एवरेज के पास जाने के बाद नीचे एब्सोल्यूट बॉटम तक आया और वहां से फिर उसने एक बहुत ही अच्छा यू टर्न दिया, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसको देखने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे लेट्स सी, just give me a second, alright, sure. HLC higher, and next example we'll focus on. Let us focus where the cruiser is. Okay, let us see another example of cruiser. ये रहा, ओके। 18 अक्टूबर को यहाँ पे HLC हायर हुआ है, 19 अक्टूबर को, ओके, यहाँ पे क्रूजर का उसने हमें सेटअप दिया है, यहाँ पे हाई क्रूजर लगाया है, डे 2 पे हाई क्रूजर लगाया है। Now please understand the reason why I am trying to explain you this process is, okay, next third day पे HLC लोअर होने के बावजूद, थर्ड डे पे HLC लोअर होने के बावजूद it was just a false HLC लोअर। ये समझना बहुत जरूरी है। और वो किस तरह में पता चलेगा कि HLC हायर और क्रूजर नेक्स्ट डे लगने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया कि 4221 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बन गया हमारे लिए। डे 1 पे HLC हायर, डे 2 पे क्रूजर, इसका मतलब 4221 नाउ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अगेन द प्रोसेस इज सिंपल, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी ऑन म्यूट, ओके। द प्रोसेस अगेन बिकम सिंपल। डे 3 पे मैं एवरेज के पास बाय करने की कोशिश करूंगा, ओके, 50% एवरेज के पास बाय करने की कोशिश करूंगा, और अगर बाकी का 50% मेरे एब्सोल्यूट बॉटम के आसपास आता है तो एब्सोल्यूट बॉटम के आसपास
बाय करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा, ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा। अब अगर आप अच्छे से ध्यान दो इस चीज को, अगर आप अच्छे से इस चीज को ध्यान दो, डे 1 डे 2 एचएलसी हायर और क्रूजर बनने के बाद, ओके, मार्केट 70-80 पॉइंट नीचे आया था 4320 तक, ओके, जबकि एब्सोल्यूट बॉटम मेरा 4221 है। तो हमने क्या किया, 50% डे 3 हम एवरेज के पास बाइंग कर रहे हैं, और बाकी का 50% 4221 के पास आएगा तो ही बाइंग करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, ओके। इफ यू रियलाइज द पार्ट दैट after falling to 4320 it went till 4647। कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा होगा आपको एक मार्केट बिहेवियर देगा एवरेज के पास बाय करने के बाद, वो शायद एब्सोल्यूट बॉटम को टेस्ट करने आवे। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी 50% बाइंग में बैठे हुए, ओके, बट देन स्लोली एंड स्टडीली इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन ऑन द अपसाइड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। इसीलिए मैंने बार बार ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाय नियर एवरेज ओनली 50%, और अगर रिमेनिंग 50% इट कम्स नियर एब्सोल्यूट बॉटम इफ यू गेट अ चांस, ओके, याद रखना ये चीज। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा, और एक चीज, और एक बहुत ही सिंपल चीज यहाँ पे क्या समझने को मिल रही है, जब भी ये सेटअप इस तरीके से बन जाता है, जब भी ये सेटअप इस तरीके से बन जाता है, वह एचएलसी हायर इज ऑन डे 1, एचएलसी हायर ऑन डे 2, हमें एटलीस्ट इतना पता है कि 4221 अब को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अब उसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा ना, तो ये स्टॉक है ना अभी खराब होने के चांसेस हैं, नहीं तो तब तक ये स्टॉक है ना नीचे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। ऑलराइट, दिस वाज एग्जांपल ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ, टारगेट क्या होगा? क्या बोल रहे थे जी? ये सेटअप में टारगेट क्या होगा? मिनिमम 7 to 10%, इतना टारगेट लेके चलिएगा, इतना टारगेट लेके चलिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे 5% लेके चलो, सिंस यू इफ यू आर इनिशिएटिंग इट, बट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में हमने देखा है 7 to 10% का टारगेट वो अचीव करवाता ही करवाता है, ओके। तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप पकड़ के चलिए, 5% का एक बॉटम लाइन पकड़ के चलिए, और एनीथिंग मोर देन 5% देन यू कैन कीप ऑन यू नो ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस और ट्रेलिंग योर रेट प्राइस रेट्स, ऐसा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल हो जाने के बाद अपोलो टायर का, और याद रखिए ये मैं सारा सब कुछ रिपोर्ट से निकाल रहा हूँ, क्रूजर रिपोर्ट जो रिपोर्ट है, और रीसेंट एग्जांपल ही ले रहा हूँ, 19 अक्टूबर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसी से हम सारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह ये हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल का, सॉरी अपोलो टायर्स का। अगेन याद रखो, सिंपल प्रोसेस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। क्या किया है अपोलो टायर्स ने, यहाँ पे 18 तारीख को डे 1 में हमें क्या कर दिया, यहाँ पे एचएलसी हायर बना दिया, ठीक है। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज 3 पार्ट्स, याद रखना। डे 1 पे वो हायर गैप बनाता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस दिन वो हायर क्रूजर बनाता है, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज फॉलो करना चाहता हूँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ इसमें, कि डे 1 पे अगर वो एचएलसी हायर है और अगर डे 2 पे वो क्रूजर लाता है मेरे लिए, इसका मतलब ये स्टॉक इस लेवल पे, ओके, एब्सोल्यूट बॉटम जो उसका है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका एब्सोल्यूट बॉटम अगर आप देखो तो यहाँ पे 262 का एब्सोल्यूट बॉटम आ रहा है, 262 का एब्सोल्यूट बॉटम आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये 262 के एब्सोल्यूट बॉटम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगेन आई फॉलो अ सिंपल प्रोसेस, वेयर एम आई गोना बाय, डे 3 पे मैं एवरेज के पास 50% बाइंग करके बैठूंगा, ओके। डे 3 में मैं एवरेज के पास 50% बाइंग करके बैठूंगा, ऑलराइट। अगर आप देखो वो नीचे गिर रहा है, 277 तक नीचे गिरा, उसका एब्सोल्यूट बॉटम 262 है, 277 वाला फिर वो 294 तक राइज हो रहा है, फिर वो नीचे 285 तक वापस गिरा, फिर वो वहां से 302 तक राइज हो रहा है, विच मीन्स 262 अब उसका एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, where the bottom is really powerful because जो सेटअप था वो क्रूजर के साथ का सेटअप था,
आई रिपीट, जो सेटअप था वो क्रूजर के साथ का सेटअप था। वाई वी आर रिपीटिंग दिस अगेन, सो दैट आप स्टॉक को अगर देखो HLC हायर हुआ है और हायर के साथ अगर नेक्स्ट डे क्रूजर भी लग रहा है, तो जो बॉटम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटम है, ये इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, और जब भी उस बॉटम के पास जाएगा वहां से एक ऊपर आने की वो क्षमता रखता है, वहां से प्राइसेस ऊपर पुल बैक करने की क्षमता रखता है। दिस इज व्हाट द इफेक्टिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। ओके, देयर आर 3 or 4 मोर एग्जांपल्स जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज या क्वेश्चन रहेंगे तो वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जस्ट अ सेकंड। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे 18 अक्टूबर वाला एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज का। 18 अक्टूबर को HLC हायर बना के बैठा है वो, 19 अक्टूबर को उसने क्रूजर हाई दे दिया हमें। अब वी नो अब 1151 becomes a very good bottom number closing an average basis। ओके, थर्ड डे पे हमने एवरेज के पास उसको बाय कर लिया है 50 तक का। ओके, अब एवरेज के पास बाय करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो 1276 तक भाग गया है। कहाँ तक भाग गया? 1276 तक भाग गया है, इजीली रन अप हो गया है 1276 तक। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे वो HLC लोअर का फॉल भी बता रहा है हम लोगों को। ऑन द 9th of November नीचे यहाँ पे HLC लोअर का उसने फॉल भी बताया है। ऑलराइट, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट नंबर? 1151 वाज द इंपॉर्टेंट नंबर। ओके, 1151 वाज द इंपॉर्टेंट नंबर। HLC लोअर लगा यहाँ पे, याद रखो, इफ यू फोकस ऑन दिस पार्ट, HLC लोअर लगा तो उसने बॉटम कहाँ तक बनाया? प्लीज अंडरस्टैंड, उसने बॉटम 1154 तक का बॉटम बनाया, और 1151 हमारा इंपॉर्टेंट नंबर था। See why I am showing you all this is कि ये this is how market behaves, this is how prices behave, and this is how that day 2 का जो क्रूजर लगता है ना, उसके कारण मार्केट के प्राइसिंग की किस तरह बिहेवियर होती है, ये क्लियर कट हमें इन एग्जांपल से समझ में आ रहा है। डे 2 पे क्रूजर ना होना तो प्राइसिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। HLC हायर डे 1 पे होना और डे 2 पे वो क्रूजर लगना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द एब्सोल्यूट बॉटम, और वो स्टॉक का जो बिहेवियर है वो पूरा उसी तरह बिहेव एक पैटर्न में करता है। वो नंबर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो नंबर से एक बार वो स्टॉक बाउंस बैक देता है और ऊपर की तरफ बाउंस बैक देता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज का, और ये स्टॉक का एग्जाम्पल देख लिया। अगर इसी तरह कोई एक इंडेक्स का एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करें तो निफ्टी रियलिटी का एक इंडेक्स का एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जहां पे सेम प्रोसेस निफ्टी रियलिटी में भी उसने बताने की कोशिश की है, सेम प्रोसेस बताने की कोशिश की, सेम बिहेवियर पैटर्न बनाने की उसने कोशिश की। यहाँ पे निफ्टी रियलिटी करके इंडेक्स है, मैंने रियलिटी इंडेक्स है वो मैंने पुल आउट किया है। डे 1 पे 18 अक्टूबर को उसने HLC हायर का फॉर्मेशन दिया है रियलिटी इंडेक्स ने। डे 2 19 अक्टूबर में उसने क्रूजर का सेटअप दिया है मुझे। इसका मतलब रियलिटी इंडेक्स मुझे क्या बोलता है, ये 412 का जो इनका नंबर है, दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड नंबर। ओके, और वो नंबर एक बहुत ही अच्छा बेस बनाने जा रहा है। ओके, वो नंबर बहुत ही अच्छा बेस बनाने जा रहा है। एंड इफ यू नोटिस, पिछले एक महीने से मेरा मार्केट रियलिटी इंडेक्स 412 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 430 का उसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे वापस HLC लोअर बनाया, HLC लोअर जब बनाया वो 425 का उसने लो बनाया, और वहां से वापस वो 450, 451, 454 की मूवमेंट करके आया। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डे 2 का क्रूजर लगता है, it creates a lot of importance in the way the market is going to behave, or the particular stock is going to behave. एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं एंड उसके बाद we will go on to the questions and queries. एक लास्ट एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेटअप का हम लोग देखते हैं। चलो,
वी-मार्ट करके एक लास्ट एग्जांपल है, सेम फैशन में लेट अस लुक एट दैट एग्जांपल. ओके, सेम बिहेवियर पैटर्न, सेम फैशन. और ये रहा वी-मार्ट का एग्जांपल. HLC हायर होना ऑन द 18th of October. ओके, और 19th अक्टूबर को ये 18th अक्टूबर को HLC हायर और 19th अक्टूबर को हाई क्रूजर लगना. अब इतना कंफर्मेशन आ गया कि 2685 का ये जो नंबर है क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट, 2685 का जो नंबर है क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे इतना इंपॉर्टेंट है. ओके, इट मींस कि 2685 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग और एवरेज बेसिस के वी कैन थिंक ऑफ मार्केट मूविंग हायर. ओके, डे 3 पे यहाँ पे 20 अक्टूबर को डे 3 पे मैं एवरेज के पास बाइंग करने की सोचता हूँ. ओके, 50%. और अगर नीचे जाता है एब्सोल्यूट बॉटम के आसपास तो रिमेनिंग 50%. नहीं जाता है दैट्स फाइन. आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ फॉर अ ट्रेड. I will only take a trade if it is available. Okay, so similar process यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है. और अगर आप देखिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक वन साइड रैली करके गया ऊपर की साइड पे. ओके, 2900 के आसपास का एवरेजेस अगर मैं पकड़ के चलता हूं तो वहां से 3174 यानी करीबन 250 to 275 पॉइंट्स की रैली वो अगले 5 से 7 दिनों में करके गया. ओके, अगेन द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वेबिनार इज ये समझना बहुत जरूरी है कि HLC हायर के साथ नेक्स्ट दिन क्रूजर आएगा तो उसका जो एब्सोल्यूट बॉटम बनेगा वो किस तरह पावर होल्ड करता है और हमारे स्टॉक का बिहेवियर आने वाले 10 से 15 दिन किस तरह होता है. ओके, so this is how you have to focus when you see HLC higher and a next day cruiser formation. Okay, ये पर्टिकुलर सेटअप उन लोगों के लिए है जो पोजिशनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पोजिशनली ट्रेडिंग लेना चाहते हैं. ओके, फॉर अ व्यू ऑफ 15 to 20 days to a month. और ये मैंने सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करने को अभी फिलहाल कहा है. ओके, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को. यहाँ पे वीकली क्या कर रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल. आई रिपीट, वीकली क्या कर रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ डेली टाइम फ्रेम, वीकली क्या कर रहा है कुछ नहीं कर देखना है. सिर्फ ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है. राइट, कि डेली HLC हायर डे 1, डे 2 daily higher cruiser and stock qualifies for buying, buy 50% near average, remaining 50% if it comes near absolute bottom. Okay, then absolute bottom form becomes an important number closing an average basis. Okay, it's a very simple thing to keep in mind and good for people who want to do positional trading. Okay, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट नहीं है चेक कर लेना. नहीं रहेगा तो जस्ट पुट डाउन अ मैसेज and in the next 24 to 48 hours my team will activate this report on your particular ID. Okay, now if anybody has any questions in reference to this particular setup we can go ahead. सर जी, हेलो, बोलिए जी. सर यही सेटअप आपने बोला, अपने को ये सेटअप अगर डेली में देख रहे हैं तो वीकली में देखने की जरूरत नहीं है. नहीं, लेकिन वीकली अगर हम ये देख सेटअप अगर यही सेटअप बनता है हाँ तो इज इट वर्थवाइल लुक एट इट. आई एम सॉरी, अगर यही सेटअप वीकली में बनता है, हाँ हम लोग डेली देख रहे हैं फिलहाल और इसको वीकली में देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, राइट. पर अगर यही सेटअप हम लोग पोजिशनल ट्रेडर्स जो सिर्फ सैटरडे देखते हैं, अगर यही सेटअप अगर हम लोग वीकली में बनता है ये सेटअप तो इज इट वर्थवाइल टेकिंग इट ऑन मंडे? एब्सोल्युटली हितेश जी. मैंने वीकली का इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाया बिकॉज क्या होता है जब हम डेली का डिस्कशन करते हैं हमारा टाइम होराइजन होता है 20 days to 1 month टू गेट रिजल्ट्स. अब जब हम वीकली पे शिफ्ट करते हैं हितेश जी तो हमारा टाइम होराइजन हो जाता है 2 से 3 महीना. 2 से 3 महीने. Again, the target there would be 5 to 7% or 10%. Target will be bigger when you go for weekly.
ओके बट वीकली इसीलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज दैट टेम्परामेंट ऑफ वेटिंग फॉर सो लॉन्ग और नॉट एवरीबडी हैज दैट होल्डिंग पावर टू होल्ड बिकॉज वी ह्यूमंस आर वेरी एंशियस, हमें झटपट रिजल्ट चाहिए रहता है। इसलिए क्या होता है ना कि वीकली में भी अगर आप देखने की कोशिश करो इसको, लेट्स से फॉर अज्यूमिंग अगर मैं वीकली का भी कोई एक एग्जांपल लेता हूँ इसी स्टॉक का, चलो देखने की कोशिश करते हैं। ओके क्रूजर और वही देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे एचएलसी हायर हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देखने की कोशिश करता हूँ। 9 जुलाई 2021 को सेम स्टॉक में वीकली में यहाँ पे एचएलसी हायर हुआ है। ओके HLC higher over here in weekly and next day cruiser coming up over here in the process. Okay, अब सिंपल सा प्रोसेस है। वीक 3 में अगर मैं एवरेज के पास बाइंग भी करता हूं तो मेरी एवरेज के पास बाइंग हो चुकी है। वहां से स्टॉक ने 800 रुपए की मूवमेंट दी है 2 ही हफ्तों में। विद इन 2 वीक्स द स्टॉक हैज गिवन 800 रुपी मूवमेंट। सी अगेन आवर फोकस इज नॉट व्हाट मूवमेंट इट हैज गिवन, आवर फोकस इज कि आज के वेबिनार का फोकस यही था कि बिहेवियर कैसा करेगा। अब जब HLC हायर डे वीक 1 में बन रहा है और वीक 2 में अगर वो सेकेंड वीक में हाई क्रूजर दे रहा है, इसका मतलब द अंडरस्टैंडिंग इज द बॉटम दैट इज फॉर्म्ड, द बॉटम ओवर हियर दैट इज फॉर्म्ड इज 2493. The bottom that is formed over here 2493 now becomes a very important number closing an average basis, and जब भी मार्केट इस प्राइस के पास आएगा मार्केट विल गिव यू अ बाउंस बैक, और दिस नंबर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर इन टर्म्स ऑफ ensuring that this becomes a base as of now until it is broken. अच्छा, now if you see the journey of the stock, okay, HLC higher लगा वीकली में और फिर नेक्स्ट वीक क्रूजर लगा, मार्केट ने 800 पॉइंट की रैली दे दी। दैट इज ओके, चलो वो रैली साइड में रखो, बट आफ्टर दैट 800 पॉइंट रैली द मार्केट फेल टिल 3307। वहां से फिर वो उठा, then it gave a rally of 1500 points. Remember 2493 is our base. Okay, 1500 points का rally दिया। Now the best part over here as you move along is again an HLC higher is formed and a high cruiser is given over here in the very next week. तो इसका मतलब अब 2493 से मेरा फोकस शिफ्ट होके 3307 पे शिफ्ट हो गया। Am I correct हितेश जी? हेलो हितेश जी, am I बराबर है। तो 3307 पे अब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया। वहां से उसने 1500 पॉइंट की रैली दी है, 4800 तक की रैली दी है। अभी 3307 becomes a very important number for me. Okay, now अब वापस देखिएगा 4848 से लेके उसने वापस 1500 पॉइंट्स नीचे का डाउनफॉल का रैली दिया, which is close to 3307, which where the number came to 3382. 4840 के आसपास से उसने वापस उस इंपॉर्टेंट नंबर के आसपास फॉल दिया, ट्रिगर नहीं हुआ 3382। अगेन 3307 इज आवर बेस। वहां से वापस उसने 900 पॉइंट्स की रैली दी है। ओके, वहां से वापस उसने फॉल दिया उसी नंबर के पास 3307, बट क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस पे कहीं पे भी हमारा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ, उसी नंबर के पास उसने रैली दी है और वहां से वापस द रैली वेंट टिल 4000। What I'm trying to show everybody is 3307 became such an important number कि 3 से 4 बार उसी प्राइस के पास आके मार्केट gave a rally of minimum 1000 points on the upside when you go on a weekly basis. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो वीकली का टाइम फ्रेम, कम से कम 2 से 3 महीने लगे इस मूवमेंट को कंप्लीट होने के लिए। ओके, तो वीकली में भी आप ये सोच लेके चल सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट, एब्सोल्यूट नो हार्म इन इट। सिर्फ इतना ही है कि आपका टाइमलाइन और आपका पेशेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा टाइमलाइन बताना पड़ेगा, लेकिन वो बिहेवियर उसी पैटर्न में आपको देने की कोशिश करेगा। दैट बॉटम दैट इज गेटिंग फॉर्म विल ऑलवेज बी एन इंपॉर्टेंट बॉटम। आप उसको डेली में चेक करो या वीकली में चेक करो, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम, द बॉटम विल रिमेन as stronger as it is. I hope that answers your question. वंडरफुल, थैंक यू। Thank you. सर एक क्वेश्चन है नदीम भैया। हाँ, इसमें HLC हायर और सेम डे अगर क्रूजर होता है तो इट मेक सेंस टू गो इनटू द ट्रेड। नदीम जी कोई बात नहीं ना, जैसे हमने यहाँ पे कहा हमारे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में क्या है, डे 1 में HLC हायर है। अब HLC हायर के साथ
यहाँ पे हायर गैप हो तो भी चलेगा, यहाँ पे क्रूजर हो तो भी चलेगा, अगर ये दोनों नहीं है तो भी चलेगा, देयर इज नो हार्म इन इट। सिर्फ ये होना चाहिए कि डे 1 पे HLC हायर हो और डे 2 पे मेरे पास क्रूजर यहाँ पे होना जरूरी है। हाँ डे 1 पे भी तो अगर क्रूजर है, नो हार्म, दैट्स फाइन। और मतलब डे 1 पे भी हाई है क्रूजर में तो भी इट्स फाइन, राइट? या एब्सोल्युटली, डे 1 में मेरे को मिनिमम रिक्वायरमेंट डेली HLC हायर का है, उसके साथ फिर अगर हायर गैप आता है, क्रूजर आता है, तो आई मीन देयर इज नो हार्म इन इट, वो चलेगा हमें। एंड सेकेंडली जैसे ये सेटअप के बाद वो ना तो एवरेज के पास आया ना लो के पास आया, आई मीन जो भी अपना सेटअप है, बट आफ्टर फ्यू डेज it reverses and it comes towards the lower side, absolute bottom के, so is it advisable to enter 100% or again 50%? And अगर after आप that, अगर आपने एवरेज के पास 50% बाइंग नहीं की है, ओके, आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि 50% ही एंटर करो। जब भी आप फर्स्ट टाइम एंटर करोगे ना, ऑलवेज बी एट अ 50% मोटो। याद रखना कि never go full fledged in anything that you are doing, always keep something in your hand, okay? एवरेज के पास बाइंग समझो मिस आउट हो जाता है कोई रीजन से, आप अवेलेबल नहीं थे, आपका ध्यान नहीं था, या आप तभी कुछ बिजी थे और कुछ चीजों में, तो एवरेज के पास बाइंग नहीं मिली, लेकिन वो अगर तुम्हारे बॉटम के पास आ गया, बॉटम के पास वो अभी बाइंग दिखा रहा है, गो फॉर 50% ऑफ इट। ऑलवेज कैपेसिटी का 50% यू शुड गो फॉर इट। इट्स ओके, क्या होगा 100% डालते तो प्रॉफिट ज्यादा होता, but the idea is not about how much profit you can make, the idea is about how many more positive trades can be taken. right, fine, thank you. Thank you. All right, so anybody else has any queries or doubts? जिसके पास क्रूजर का एक्सेस नहीं है, डू नॉट वरी, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, 24 आवर्स में वो क्रूजर रिपोर्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगी आपके आईडीज पे, ओके? बट याद रखना, रिमेंबर दिस पार्ट, ये आज का जो सेशन है वो किस लिए लिया गया है, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्टॉक किस तरह उस प्राइसिंग का बिहेवियर दिखाएगा। अगर उस क्रूजर के बॉटम के पास आता है तो हाउ विल द स्टॉक रिएक्ट, हाउ विल द स्टॉक गिव यू एन आउटपुट, ऑलराइट? ठीक है, सो आई डोंट सी एनी क्वेरीज एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट संडे वी विल मीट अगेन टू डिस्कस द क्रूजर लो पार्ट, ओके? HLC लोअर एंड क्रूजर लो। एक चीज और थी, हम लोग अभी देख रहे थे इसमें अभी, तो एक अपना फर्स्ट जो एग्जांपल हो रहा था अपना जो एप्पल का, तो उसमें अपना HLC हायर और नेक्स्ट डे क्रूजर हायर हो गया था, बट वो जब HLC लोअर हुआ तो नेक्स्ट डे उसमें क्रूजर भी लो हुआ था, तो उसका हम लोग को व्हाट डू वी सी, देन इट शोज अ सेलिंग पैटर्न, बट अगेन इट वेंट हाई। करेक्ट, दैट इज व्हाट वी विल कम ऑन टू द पार्ट ना, कि जब ऐसा होता है तो एक बार पहले हमारा तो नहीं, हम लोग को एग्जिट करना चाहिए एक ट्रेड की वी कैन होल्ड ऑन विद दैट, वी विल डिस्कस दैट पार्ट। हितेश जी, हमारा नेक्स्ट वीक में पहले क्रूजर लो हो जाएगा ना, उसके बाद वो हम कॉम्बिनेशन पैटर्न का उसी दिन हम वो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। श्योर, थैंक यू। ऑलराइट, चलो, सो विल एंड द सेशन ओवर हियर, विल मीट बैक नेक्स्ट संडे अगेन and we'll discuss further on HLC lower and lower cruiser. Thank you so much everybody, have a great day, take care, bye bye, thank you all.